भारत रूस की दोस्ती, भारत इजराइल की दोस्ती, इनकी बात तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन यूरोप में भी भारत का एक पक्का दोस्त है जिसने भारत के एक के बाद एक कई तगड़े तोहफे देने शुरू कर दिए और बता दिया है कि भारत के साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। जी हाँ, फ्रांस से भारत को मिला है एक जबरदस्त डिफेंस गिफ्ट। ये भारत की सुरक्षा का सुपर गिफ्ट है, यानी कि 114 और राफेल फाइटर जेट्स की मेगा डील। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रांस की साफरान कंपनी अब भारत में खुद M88 इंजन की असेंबली लाइन लगा रही है। दरअसल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC, जिसके चेयरिंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने 3.60 लाख करोड़ रुपए का प्रपोजल क्लियर कर दिया। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस खरीद डील है, जिसमें 114 राफेल जेट्स, फ्रांस से 18 सीधे फ्लाईओवर आएंगे और बाकी के 96 यहाँ भारत में बनेंगे। डसोल्ट एविएशन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एडवांस फाइटर जेट टेक, सब कुछ मेक इन इंडिया के तहत यहाँ होगा। अब आते हैं असली खबर पर। फ्रेंच इंजन मेकर साफरान, ये वही कंपनी है जो राफेल के लिए M88 इंजन बनाती है। इसके CEO ओलिवियर एंड्रीज ने खुद रिपोर्ट्स में कहा है कि हम भारत में इंजन असेंबली लाइन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे वहां लोकल प्रोडक्शन की ज़रूरत पूरी होगी। मतलब M88 इंजन अब भारत में असेंबल होंगे और सिर्फ असेंबल ही नहीं, लोकल सप्लायर से पार्ट भी खरीदेंगे, यानी कि हज़ारों जॉब्स क्रिएट होंगी, स्किल्ड वर्कफोर्स बनेगी, इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को सुपर बूस्ट मिलेगा। पहले राफेल के इंजन फ्रांस में बनते थे, अब यहाँ बनेंगे। या तो HAL या तो किसी और इंडियन पार्टनर के साथ मिलकर साफरान इसे यहाँ बनाएगी। ये सिर्फ इंजन असेंबली नहीं, बल्कि फ्यूचर में M का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी टेक्नोलॉजी का बेस बन सकता है। साफरान पहले से ही भारत में शक्ति इंजन, जो कि ALH ध्रुव के लिए HAL के साथ मिलकर बनाती है। अब राफेल के M88 इंजन पर ये एक बड़ा स्टेप होगा। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस हैं, जबकि भारतीय वायुसेना को मिनिमम 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। MiG-21 जैसे पुराने प्लेन रिटायर हो रहे हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने ही काम संभाला था और दिखाया था अपनी ताकत को। अब 36 मौजूदा राफेल, जो कि हाशिमारा और अंबाला में तैनात हैं, उनके साथ 114 और आएंगे, तो ये एयर डोमिनेंस का लेवल अलग हो जाएगा। और हाँ, इसके साथ ही नेवी के लिए 26 राफेल मरीन का भी ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है। भारत पहला देश बनेगा जहां फ्रांस के बाहर राफेल M ऑपरेट करेगा। DAC ने और भी कई चीजें क्लियर की हैं, जिसमें HAPS यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट कॉम्बैट मिसाइल, T-72 टैंक ओवरऑल, BMP-2 एंटी टैंक माइंस वैभव और नेवी के लिए 4 MW मरीन गैस टर्बाइन जनरेटर, यानी कि DAC ने एक साथ डिफेंस के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, ये डील सिर्फ जेट्स खरीदने की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की है। मेक इन इंडिया को फ्रांस जैसा बड़ा पार्टनर मिलने जा रहा है। पहले सिर्फ इंपोर्ट, अब लोकलाइजेशन, जॉब, टेक ट्रांसफर, सब कुछ होता है। मैक्रोन अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं, शायद तब इस डील को फाइनली साइन किया जाए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से फाइनल अप्रूवल अभी बाकी है, लेकिन इसका रास्ता लगभग साफ है। खैर, भारत अब दुनिया की टॉप डिफेंस पावर बन रहा है, जहां तेजस MK के साथ राफेल का कॉम्बिनेशन जबरदस्त है। अब अंत में आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है ये डील कितनी गेम चेंजर है? अपने जवाब आप हमें हाँ और ना में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।